जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम रस पढ़ने वाले हैं। अब रस क्या होता है? रस का अर्थ ही होता है, क्या होता है? निचोड़ होता है। निचोड़, जब आप काव्य को पढ़ते हैं, जब आपको काव्य को पढ़ते हैं, जो काव्य को पढ़ने से आपके जो मन में आनंद आता है, जो आपको आनंद आता है, वो सब किसके कारण आता है? रस के ही कारण आता है। तो ये क्या हो जाता है? इसे देखो, रस को ही क्या कहा जाता है? काव्य की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो इसके 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पहला आ जाता है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव को समझना है, जैसे आपने किसी चीज को पढ़ा या देखा या उसका क्या किया? अनुभव किया, तो आपके दिमाग या हृदय में जो देर तक, अधिक समय तक जिसने स्थायित्व प्रदान किया, स्थायी भाव मीन्स ही हो जाता है, क्या हो जाता है? स्थायित्व। जिसने स्थायित्व प्रदान किया वो हो जाएगा स्थायी भाव। इसके बाद आ जाता है विभाव। अब विभाव हो जाता है जिसे आपने, विभाव यानी कि बेभाव, जिसे बेमिस हो जाता है कि दूसरे, जिसे आप देख करके आपके मन में आनंद आया है, जिसे पढ़ करके आपके मन में जो आनंद आया है। मैंने आपको काफी रसमिस बता ही दिया, क्या है? निचोड़ मिस यानी कि क्या हो जाता है? जो रस को पढ़ने में क्या आता है? आनंद आता है। और इसे रस की क्या कहा जाता है? काव्य, रस को ही क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब विभाव आ जाता है। विभाव मीन्स जिसे देख करके आपके मन में क्या आया? भाव, जो रस आया है उसे क्या कह देते हैं? विभाव कह देते हैं। विभाव को देखो, 2 होता है इसमें, एक आलम्बन होता है और एक क्या होता है? उद्दीपन होता है। आलम्बन मीन्स हो जाता है कि कह सकें कि ऐसे आलम्बन, जैसे आपने किसी को देखा या किसी को पढ़ा, तो जिससे पढ़ के आपके मन में आया है वो क्या हो जाएगा? आलम्बन हो जाएगा। और आपके मन में हंसी आई है या आप दुखी हुए हैं, वो क्या हो जाएगा? या और भी हैं जो भी, तो वो जो भी आपके मन में जो रुका है वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो जाएगा। अब आ जाएगा इसके बाद, इसका देखो तीसरा भाव होता है अनभाव। जो आपने क्या किया है? इन दोनों स्थायी भाव और विभाव को देख करके जो मन में दोनों चीजें रोक ली हैं, उसी को क्या कह देते हैं? अनभाव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनभाव कह देते हैं। और चौथा इसका तत्व आ जाता है संचारी भाव। संचारी भाव यानी कि बहुत इन सबको जागृत करने के लिए आया हो। जैसे कोई आग लगाने आया हो, सिर्फ आग, अगर कह दें आग लगाने की, जो आपकी तिल्ली, जो माचिस की तिल्ली होती है जला के फेंकने वाली, तो वो क्या हो जाएगा? जिससे संचार हुआ हो, तो उसी को क्या कह देते हैं? संचारी भाव। यानी कि थोड़े समय के लिए आया हो, कितने, बहुत ही थोड़े समय के लिए आया हो, वो हो जाएगा संचारी भाव। और संचारी भाव की अगर संख्या बात की जाए तो इनकी 33 है और रामचंद्र के अनुसार इसकी 34 बता दी जाती है। अब आ जाते हैं कि रस के, देखो रस के प्रकार कितने होते हैं? तो 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। देखो 9 प्रकार, आप भूल जाएंगे कि 9 प्रकार कैसे हैं। देखो रस ऐसे ही तो लिखते हैं आप, जहां कभी भी लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे रस। तो रस में आपको जहां भी देखो तो आप में को 9 दिखाई दे रहे होंगे। देखो रस, रा में भी आपको कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। जबकि सा में भी आपको कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। तो इसके प्रकार कितने हो जाते हैं? 9 प्रकार हो जाते हैं। रस के कितने प्रकार हो जाते हैं? 9 प्रकार हो जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे रस के प्रकार पूछे जाए तो एकदम समझ जाना रस लिखा है यानी कि 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार इन्हें कितना बताया गया है? 8 बताया गया है। और भरत मुनि को ही रस का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। रस का जनक भरत मुनि को ही कहा जाता है। और इनके अनुसार इनकी संख्या 8 बताई गई है। और इन्होंने एक रस काट दिया है जो है शांत रस। इन्होंने कहा कि यह शांत रस नहीं जोड़ा है और बाकी सब रस जोड़े हैं। तो बाकी कितने जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इनके अनुसार कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और एक काट दिया है, शांत काट दिया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? इनका शांत काट दिया। तो ये भरत मुनि के अनुसार हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी के अनुसार रसों की संख्या अगर देखी जाए तो क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अभी यूपी पुलिस का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था,
सूरदास के अनुसार इसमें से कौन सा रस माना गया है, तो उसमें वात्सल्य रस दिया गया था और भक्ति रस को नहीं दिया था। तो सूरदास ने दो रस को ऐड और कर दिया, एक वात्सल्य रस हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। वात्सल्य रस यानी कि जब माता और पुत्र के बीच में जो रस होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और भक्ति रस आप खूब अच्छे से जागृत होंगे कि जो आप किसी की भक्ति करते हैं तो वो किसमें आ जाता है, भक्ति रस में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है, अब रस आपके ये सब प्रकार भी हो गए, और अब आ जाता है पहला रस, आ जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव अगर कहे जाए तो कहे जाता है रति अथवा प्रेम होता है। रति अथवा क्या होता है, प्रेम। इसी श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रसों को ही क्या कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, और इसका स्थायी भाव यानी कि रति अथवा क्या हो, प्रेम हो। जब नायक और नायिका एक दूसरे को सजा हुआ देखते हैं तो उनके मन में जो भाव आता है, स्थायी भाव आता है, वो क्या होता है, रति अथवा क्या होता है, प्रेम होता है। जब आप कोई बच्चे को देखते हैं, खिलाने के लिए देखते हैं, तो वो भी आपके मन में क्या होता है, श्रृंगार। जैसे किसी सजी बजी महिला या अच्छे से किसी को देखते हैं, बाकी तो लड़के देखते ही हैं और कह भी देते हैं। जैसे यहाँ अभी गोपाल बैठे हुए हैं तो गोपाल कह देते हैं, जब भी किसी को देखते हैं तो कह देते हैं क्या सीन है। ये सीन मीन्स जब किसी ने आपने जब किसी सुंदर को देखा है और सुंदरता के कारण आपको जो मन में भाव आया है तो वो हो जाएगा श्रृंगार रस हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और इसका अगर प्रकार की बात करें तो संयोग इसका एक प्रकार हो जाएगा, और एक क्या हो जाता है, वियोग प्रकार हो जाता है। जब नायक और नायिका के मिलने का क्या होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं, नायक और नायिका जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मन में जो प्रेम रूपी लहर उड़ती है तो वो क्या हो जाता है, कौन सा, संयोग श्रृंगार रस हो जाता है। अगर बात की जाए वियोग की, जब नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं और मिलने की आशा लगी रहती है तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग रस। वियोग रस और करुण रस में सिर्फ यही है कि वियोग रस में मिलने की आशा लगी रहती है, मिलने की आशा होती कि ये अब दोबारा मिल सकते हैं। और जबकि करुण रस में अगर आगे पढ़ेंगे तो करुण रस में जब कोई प्रिय बस आपसे बिछुड़ जाती है तो मन में जो रस रुकता है, स्थायी भाव होता है, तो वो क्या हो जाता है, करुण रस का। लेकिन वियोग में क्या लगती है, मिलने की आशा लगती है। जैसे कुछ पंक्तियां हैं, लिखा है सूरदास ने, आशा लगी रहते तन श्वासा। जो गोपियां हैं वो कहती हैं उद्धव से कि हमें आशा लगी रहती है कि जो मोहन है वो एक दिन जरूर आएंगे, श्याम हमारे जरूर आएंगे, आशा लगी रहते तन श्वासा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। श्रृंगार रस को ही क्या कहता है, रसों का राजा कहा जाता है। स्थायी भाव रस रति अथवा क्या हो जाता है, प्रयोग। इसके प्रकार हो जाते हैं संयोग और वियोग। फिर इसके बाद आ जाता है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, जब आप कोई टेढ़ी या कोई विशिष्ट चेष्टाएं देखकर या कोई अलग रंग रूप देखकर जो मन में हास्य का भाव उत्पन्न, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कह देते हैं, हास्य रस कह देते हैं। यानी कि स्थायी भाव इसका क्या हो जाता है, हास्य हो जाता है। तो अब देखो, जैसे एक मैंने इसमें उदाहरण लिखा है, शीश पर गंगा हंसे हंसे, शीश पर क्या है, अब भोले बाबा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उन पे बताया गया शीश पर गंगा हंसे, यानी कि शीश पे क्या बह रही है, गंगा बह रही है। भुजांगी, ठीक है, भुजाओं में भुजंगा, भुजांगी भुजंगा, यानी कि भुजाओं में क्या है, सांप लिपटे हुए हैं, काले सांप लिपटे हुए हैं। हंसी को दंगा भयो, हंसी का क्या हुआ, इन सबको देखकर हंसी का क्या हुआ है, दंगा भयो। या उनकी शादी में क्या हो रहा है, हंसी का, सब लोग हंसने लगे हैं। नंगा के विवाह में तो ठीक है क्या, अब भोले बाबा कुछ कपड़े भी कम पहने हुए हैं तो क्या बता दिया गया यहाँ पे जो भाव हुआ है। अभी हम ही आपके सामने कोई अलग वगैरह वगैरह कुछ करने लगे, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वगैरह वगैरह पे आपने देखा होगा, नचनिया अचनिया लोग आपके मन में भाव जो लाते हैं वो क्या कह देते हैं, हास्य रसी ला देते हैं। जैसे कभी कभी आपका दोस्त भी कोई ऐसी बातें पंक्ति से कह देता है जिससे आपको क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। कभी कभी कोई आपसे ऐसे शब्द बोल देता है जिसमें आपको उनसे सुनते ही क्या आ जाती है, हंसी आ जाती, तो वहां पे हास्य रस हो जाता है। इसके बाद आ जाता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध, जब कोई बातें या पंक्ति को पढ़कर मन में
क्रोध उत्पन्न हो जाए, स्थायी भाव क्या आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, रौद्र रस होता है। जैसे बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं ये, बातन बातन बतगड़ हो गो, बातन बातन क्या हो गया, ये आला उस समय की पंक्तियां हैं जब आला के बार, जब आला में अब ये पढ़ी हैं तो हम इनको बताते हैं, बातन बातन बतगड़ हो गो, उन बातन बढ़ गई रार, बातन बातन से क्या हो गया, बतबड़ हो गया, और उन बातन से बढ़ गई रार, और रार के पीछे गाली दे दी, रार के पीछे क्या कर दिया, गाली दे दी, और गाली देत बजी तलवार। ठीक है, तो ये बहुत ही पंक्तियां हैं जब रौद्र रस का, जब आपके मन में क्या हो, रौद्र यानी कि क्रोध उत्पन्न हो जाए, स्थायी भाव रौद्र का ही मन, मतलब क्या है, क्रोध है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, क्रोध हो जाता है। जिन पंक्तियों को पढ़कर या देखकर या सुनकर आपके मन में क्या आ जाए, रौद्र यानी कि क्रोध उत्पन्न हो, तो वो क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा बीभत्स रस, यानी कि इसका स्थायी भाव होता है जुगुस्सा अथवा घृणा। जुगुस्सा जैसे आपके सामने कोई बैठा हुआ हो, जैसे अब मैं ही हूं, अगर मैं आपके सामने या कोई आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है जिसकी नाक टपक रही है और वो मुंह में इधर उधर नाक को खाए पिए जा रहा है, अपने नाक से जो नाक में श्लेष्मक होता है, गुजुआ जिसे कहते हैं, वो निकाल के खा रहा है, तो आपको जब ये सब देखेंगे तो आपके मन में क्या आएगा, एकदम रौद्र आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रौद्र यानी कि सॉरी बीभत्स आ जाएगा, यानी कि बीभत्स यानी कि जुगुस्सा होगी, आपको घृणा होगी उससे। हम ही आपके सामने सही कपड़े ना पहन के, आपके एकदम गंदे संदे कपड़े पहन के वगैरह वगैरह करके, और बहुत ही ज्यादा भयानक, कैसे कहले गंदे की तरह पूरी तरीके, नाक इधर टपक रही हो, उल्टी सीधी वेशभूषा बना के, जिसे देख के आपके मन में क्या आ जाए, जुगुस्सा अथवा घृणा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कौन सा हो जाएगा, विवश हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आंखें। देखो अब एक युद्ध हुआ है, युद्ध में क्या हुए हैं, युद्ध में कुछ सैनिक मरे पड़े हुए हैं, आंखें निकाल उड़ जाते हैं, तो अब वहां पे मरे पड़े हुए हैं, तो कौवा जो आते हैं उनकी, अब देखो पक्षी हैं उनके, कौवा क्या करते हैं, जो पड़े हुए हैं सैनिकों के, क्या करते हैं, आंख निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, आंख निकाल के चले जाते हैं, उड़ा खा के फिर आ जाते हैं। ठीक है, और जब आ जाते हैं फिर सब में क्या करते हैं, सबकी जब आंखें खा लेते हैं उसके बाद सब में जो जीव, उसकी जीव होती है, जो सब पड़ा हुआ है युद्ध में, रण क्षेत्र में, उसमें क्या करेंगे, तो देखो जो जीव उसकी क्या करते हैं, सब जो पड़ा हुआ है उसकी जीव को क्या कर रहे हैं, चुन चुन करके क्या कर रहे हैं, चुबला चुबला कर खाते हैं, नोच नोच कर खाते हैं, डेड बॉडी जो पड़ी हुई है वो उसका क्या करते हैं, नोच नोच कर खाते हैं। तो क्या हो, वहां पे कौन सा हो जाता है, बीभत्स अथवा क्या हो जाएगा, जुगुस्सा हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है शांत रस। कौन सा आ जाता है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। यह रस जब संसारिक मोह माया क्या हो जाए, आपके मन में त्याग हो जाए, कोई संसारिक मोह माया के बारे में आपका कोई मोह ही ना रहे, तो वहां पे क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है। तो अब इसका देखो सीधा, अब देखो शांत क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। जितने भी ऋषि मुनि होते हैं और अच्छे से अच्छे, आज के ऋषि मुनि नहीं, कुछ ऋषि मुनि तो आजकल ज्यादा ही कुछ पावर में है, ऐसा नहीं है, जिनके मन में ही क्या नहीं रहता है, यानी कि बिल्कुल शांत रस, उन्हें इस संसार रूपी से कोई मतलब नहीं रहता है, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध हुए वगैरह वगैरह लोगों से, तो जिनके मन में क्या आ जाता है, शांत रस आ जाता है, यानी कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाता है। अब देखो कुछ लाइनें लिखी हुई है, मन रे कागज का पुतला, जी मन है क्या है, कागज का पुतला, लगे बूंद विनाशी विनाशी जाए क्षण में, यानी कि मन जो है कागज का पुतला है, जैसे ही थोड़ा सा भी पानी लगता है जैसे ही कागज में, तो क्या हो जाता है, वैसे ही क्या हो जाता है, विनाश हो जाता। गर्व करें क्या इतना, ठीक है, क्यों इस शरीर पे गर्व कर रहा है, क्यों इस पे गर्व कर रहा है। तो यानी कि ऐसी पंक्तियों में जिनमें आपको सांसारिक माया से क्या हो, आपको मुक्ति मिलने की बोध हो, क्या हो, मुक्ति मिलने का बोध हो, तो वहां पे शांत रस होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर आ जाता है अद्भुत, यानी कि आपको जो पंक्तियां पढ़ के या सुनकर या देखकर जो आश्चर्य उत्पन्न हो, उसे क्या कह देते हैं, कौन सा
अद्भुत रस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अद्भुत रस कह देते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? आश्चर्य अथवा क्या हो जाता है? विस्मय हो जाता है। जैसे एक बार यशोदा माँ ने क्या किया है, श्री कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, तो मिट्टी खाते हुए यशोदा माँ ने कहा कि लाल इधर आओ, तुम क्या खा रहे हो? तो उन्होंने उनका मुंह खुलवाया, तो मुंह खुलवाया, देख यशोदा शिशु के मुंह में सकल विश्व की माया जितनी भी, जैसे ही यशोदा माँ ने श्री कृष्ण का मुंह खुलवाया बाल्यावस्था में, तो उन्होंने देखा कि विश्व की सभी माया किसमें, इनके पूरा विश्व जो है ब्रह्मांड है वो इनके मुंह में समाया हुआ है। यह सब देखकर क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया, और कैसी हो गई? एकदम निश्चेत हो गई, यानी कि एकदम अचेत हो गई, एकदम थोड़े समय के लिए पूरी तरीके से स्तब्ध हो गई, एकदम रुक सी गई। जैसे कहीं देखा होगा आप, किसी एकदम कोई चीज आपके पास से निकल जाती है, एकदम कुछ भी हो जाता है, तो एकदम आदमी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, एकदम ऐसे एकदम आश्चर्य, आंखें फाड़ लेता अगर वगैरह, तो क्या हो जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा। अद्भुत मीन्स जब आपको पंक्तियां पढ़कर या सुनकर या देखकर आश्चर्य उत्पन्न हो, मन में स्थायी भाव क्या आए? आपके आश्चर्य आए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आश्चर्य या विस्मय हो जाएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी काया। इसके बाद आ जाता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जिन पंक्तियों को पढ़कर आपके मन में उत्साह जागृत हो, उत्साह जागृत हो, तो वो कहां पे? वीर रस में आ जाता है। जैसे इसका एक सीधा सा उदाहरण लिखा है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो सामने, वीर तुम क्या करो? बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की कैसी हो? सामने बेशक पहाड़ हो लेकिन तुम्हारे पास सिंह जैसी दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो। ये क्या हो जाएगा? वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या बता दिया? उत्साह बता दिया। इसके बाद सबसे लास्ट रस आ जाता है, ये हो जाता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। जब आपको आपकी प्रिय वस्तु या कोई आपकी चहती वस्तु हो या कोई प्राणी हो जो आपके लिए सदा के लिए आपसे कहां चला जाता है? दूर चला जाता है, मिलने की कोई आशा नहीं रहती है, या कोई आपकी वस्तु टूट फूट जाती है या खो जाती है, मिलने की आशा ही खत्म हो जाती है, तो वहां पे कौन सा रस उत्पन्न हो जाता है? वहां पे शोक हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है। शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। क्या है? शोक है। जैसे आपने ये गाना बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े, फिर जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ठीक है, तो ये पंक्तियां आपने, ये लता मंगेशकर की पंक्तियां हैं, उस टाइम भी गाई थी, तब भी, अभी भी आप ये गाना सुनेंगे तो आपके मन में एकदम क्या आएगा? करुण रस का पीछे, यानी कि आपके मन में जो सैनिकों के साथ हुआ है उसका याद इस गाने से होगा, तो मन में आपके शोक जागृत होगा, तो वो क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। मैंने सभी रस का एक साथ आपको ये प्रस्तुति, ये आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। जितने भी रस हैं और जितनी भी एग्जाम है, ज्यादातर उनमें एग्जामों में इनका स्थायी भाव पूछा जाता है और पंक्तियां दे दी जाती हैं जिनसे ये पूछा जाता है कि आपके इनमें कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। तो अब आप हमें उम्मीद होगी कि जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे पंक्तियां बताई हैं, जो भी उदाहरण बताए हैं, उनसे आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा रस है पंक्तियों में। सभी को हमारा जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिया करें।